प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हमने कहा था कि जुलाई अहम महीना है और नैब को टार्जन के इख्तियारात मिलेंगे, और कल जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फ़ैसला दिया है, मेरी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़ैसला जो इस मुल्क को सही मायने में नैब को मौका मिले वो झाड़ू फेर दे, ताकि नैब अब कोई बहाना ना बना सके। 120 दिन में 120 अदालतें, ये सारा गंदा और परागंदा माहौल ख़त्म हो जाएगा और अगले इलेक्शन में नेक, शफाफ, गंदे और परागंदा लोग नहीं होंगे, अच्छे और नेक पार्टियों के नेक कैंडिडेट होंगे। और 1662 रेफरेंसेस जो पिछले 20 साल से जग हंसाई कर रहे हैं, दुनिया में इंसाफ की ताख़ीर में को ख़ात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, मैं चीफ जस्टिस को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और मेरी सारी सियासी ज़िंदगी में पनामा से भी ये बड़ा फ़ैसला है। दूसरी, आप लोग ख़बर दे रहे हैं कि हमने शालीमार बंद कर दी। भाईजान, कोई बंद नहीं की, हम यहीं होते हैं, पूछ लें। तीसरी ख़बर जो है, ML1 जो है वो पाकिस्तान की सियासी, माशी, इक़्तिसादी और दिफाई ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी है। मैं इमरान खान साहब के साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ML1 के लिए बाजवा साहब ने और इमरान खान ने जितनी चीन में मेहनत की, इसी के साथ असद उमर भी और हफीज़ शेख भी और आसिम बाजवा साहब भी और मैं ख़ुद भी, कि ये 16 साल 14 साल पहले जो प्रोजेक्ट किया था इस महीने, और सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस साहब भी, उन्होंने भी ML1 का केस सुना और लगाया। 15 दिन के अंदर, यानी इस महीने के अंदर एक्निक से ML1 पास हो जाएगी। रेलवे के एक्सीडेंट ML1 के बगैर ख़त्म नहीं हो सकते भाइयों। 1861 का पुराना ट्रैक है, ये लोग कमीशनें खाते रहे, इंजनों की कमीशनें खाते रहे, ऊपर वैगनों की कमीशनें खाते रहे, और रोड़ी से लेके आगे इन्होंने 1861, मैं 3 दफ़ा दोहराता हूँ, अंग्रेज़ ने 1861 में ट्रैक डाला। 70 साल हमने ट्रैक को हाथ नहीं लगाया, 70 साल ट्रैक को हाथ नहीं लगाया। पहली दफ़ा 1872 किलोमीटर का डबल ट्रैक, फास्ट ट्रैक इमरान खान की हुकूमत में इंशाअल्लाह इसी महीने एक्निक से पास होके टेंडर लग जाएगा, और हफीज़ शेख और असद उमर इसकी जो लोनिंग है चाइनीज़ के साथ, और इसमें कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी, कोई, तमाम क्रॉसिंग 3000 अनमैन ख़त्म हो जाएंगे जो रोज़ एक्सीडेंट करवाते हैं। नया ट्रैक 7 घंटे में कराची से लाहौर होगा और पिंडी से लाहौर 2 घंटे में होगा। और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि वो, मुझी से गलती हुई है, 1 लाख बंदे ये कंस्ट्रक्शन पे हैं, मुमकिन है ये 1.5 लाख आदमी हो जाएं, और इसी साल ये काम शुरू होगा। और इसी साल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चीन की जिस भी पार्टी को मिलता है, ये 1 लाख से 1.5 लाख लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन पे हैं। ब्रिजेस बनेंगे, जो अंडर ब्रिजेस बनेंगे, सिग्नल बनेगा, तमाम रेलवे का ढांचा नया बनने जा रहा है। और इसमें हमारे 2200 से 2500 मुलाजमीन हर साल रिटायर होते हैं, और अगर रिटायर मुलाजमीन भी इनको ज्वाइन करना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा मसला पेंशन भी है। पाकिस्तान रेलवे की पेंशन एक बहुत बड़ा बोझ है, और रेलवे जो है वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम काम का वक्त उसको इमरान खान की हुकूमत में नसीब हो रहा है। 16 साल पहले, 14 साल पहले मैंने दस्तखत किए थे, लेकिन अब ये आखिरी शक्ल हो गई है। मैं एक दफ़ा फिर बहुत बड़े पैमाने पे मीडिया को दावत दूंगा जिस दिन ये एक्निक पास हो जाएगा, और अल्लाह सुबहाना ताला ने चाहा, हम कोई किसी कीमत पे, हमारे पास ML1 के अलावा कोई हल होता तो हम कौम के सामने पेश कर देते। यही एक हल है, यही बुलेट ट्रेन बाद में बन जाएगा। हमारे बाद आने वाले लोग इसको बुलेट ट्रैक भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक महंगा होता है। अभी हम 160 किलोमीटर का ये ट्रैक बना रहे हैं, 160 किलोमीटर फ़ी घंटे का ये ट्रैक है। इसको बाद में 200 किलोमीटर पर ले जाया जा सकता है, लेकिन ये 80 किलोमीटर वाले ट्रैक को नहीं ले जाया जा सकता।
اور جو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ شاید ہم یہ 1 لاکھ، پاکستان ریلوے واحد تنظیم ہے جہاں مزدور کے بیٹے کو بھی نوکری ملتی ہے، اور 50% نوکریاں مزدور کے بیٹے لے جاتے ہیں. لیکن یہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہے اس کا بجٹ طے ہے. اور جو بار بار بات کی جا رہی ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ طے ہے کہ چین سے 10% آئیں گے انجینئر، 90% جو سٹاف اور لیبر ہے سب انجینئر ہیں وہ پاکستانی ہوں گے، اور کنٹریکٹ میں ان کی تنخواہ شامل ہے. یہ سمجھا جانا کہ اس نے یہ تنخواہ ریلوے سے نہیں جانی جی، یہ وہ کنسٹرکشنل مٹیریل کنسٹرکشن گروپ ہے جس کی تنخواہ اس ٹھیکے میں شامل ہے. یہ جو ٹھیکہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ 90% مزدور جو ہیں وہ پاکستان ریلوے سے پاکستان سے ہوں گے. جو گینگ مین ہے، جو پٹڑی جنہوں نے بچھانی ہے، جنہوں نے بریجز بنانی ہے، یہ اس معاہدے کا حصہ ہے تاکہ تنخواہیں باہر نہ جائیں. یہ اس لیے میں نے کیا کہ تنخواہیں باہر نہ جائیں، تنخواہیں پاکستان میں ہی آئیں. اور یہ جو ٹھیکیدار ہوگا وہ اس کا، اور یہ 5 سے 8 سال تک کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر میں گرینڈ ڈنر پہ، جس دن یہ ایکنک ہو جائے گا، پنڈی، لاہور اور کراچی تینوں میڈیا کو بلاؤں گا، کیونکہ یہ میری زندگی کا خواب ہے. نالا لئی کا بھی پرسوں انشاءاللہ تعالی مسئلہ سیٹل ہو جائے گا سوموار سے. اور نالا لئی پہ ہم نے ریلوے کی لائن بچھانے کی ایک کمپنی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اس کا فیزیبلٹی بنا رہی ہے. 2 رویہ سڑکوں کے لیے نالا لئی پہ بھی انشاءاللہ تعالی ان قریب کام شروع ہو جائے گا. اور ہماری یونیورسٹیاں مکمل ہو گئی ہیں، اب ہمارے ہاسپٹل مکمل ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کے دور میں. اور عمران خان کے بارے میں آپ عمران خان 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے. یہ اپوزیشن جو ہے اگر ان میں دم ہوتا تو یہ 2 سال کوئی سوائے ٹاک شو کرنے کے ان میں کوئی سکت نہیں ہے. اور جس دن ML1 بن گیا اور جس دن ریلوے ٹریک کھڑا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں عمران خان کے دور کا ایک انقلاب ہوگا. ریلوے انقلاب کی طرف جا رہی ہے. ریلوے اپنی زندگی کے اہم ترین سال میں داخل ہونے جا رہی ہے. اور ریلوے 1 لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ لوگ، چائنیز کے پیسے نہیں کم ہوتے. $9 بلین کا یہ 9 اور 7 بلین US کا یہ ٹھیکہ ہے. اس میں آلریڈی سٹڈی ہے کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ. اور جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے جو اچھی پٹڑی نکلے گی ہم برانچ لائنوں میں لے جائیں گے. اس طرح ہماری برانچ لائن، ہماری 4 ML ہیں، ML1 ML2 ML3 ML4. ML1 بننے جا رہی ہے. ML2 اور ML3 میں ML2 کو بنائیں گے، جو یہاں سے اچھی پٹڑی ہوگی اس میں بچھا دیں گے تاکہ ایک بہتر ریلوے وجود میں آ سکے. نیب کی بات کی، نواز شریف کے نام اپنے زمان وارنٹ گرفتاری جاری کی، آج کل زدائی صاحب پہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے. کیا سیاسی مستقبل جھاڑو پھر جائے گا الیکشن سے پہلے. جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے، میں نہیں سمجھتا دنیا میں یہی ایک سسٹم چل سکتا ہے کہ فوری انصاف ملے. اور یہ لوگ روز آپ کے آدھے ٹی وی پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنا، منی لانڈرنگ، پیسوں کا یہ کرپشن، ڈس آنیسٹی، کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویکنٹ، یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد. نالا لئی کل میٹنگ ہے سوموار. جی ایکسپریس وے کے ساتھ ٹرین بھی آپ کہہ رہے ہیں، ٹرین کو بھی ہاں اس کے ساتھ ٹریک پٹری. میرا کوشچن ہے کہ آپ -1 کی بات کر رہے ہیں یا -3 کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ ایک سروائیور ہیں کرونا وائرس کے. اب آپ کیا اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھو میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں موت کے منہ کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں. میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، اس ملک میں کسی نے نہیں کی. شاید دنیا میں بھی کسی نے 14 وزارتیں نہ کی ہوں. مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں ملا، وہ بھی میں ان لوگوں کا مشکور ہوں. کیا کہتے ہیں NDMA جنرل افضل نے 8 ٹیکے میرے لیے مینیج کیے اور 2 پلازما. ورنہ میں تو 14 وزارتیں میں نے اس ملک میں کی ہیں، یہ 14ویں میری وزارت ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. لاسٹ کوشچن. شیخ صاحب، آپ ریلوے کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے ریلوے کی کارکردگی کے اعلیٰ عدلیہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے. اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی تو یہ ریلوے ٹھیک ہو. اسمبلی کے فلور پر
कुछ बातें की हैं, आप छोड़ें, जवाब देना। देखें मैं उसको छोड़ें परे, मैंने आपको बता दिया है मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वज़ीर बनाऊँ, ML1 ही एक सिर्फ हल है, नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई ज़िंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ जा रही थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे वज़रा हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब देखें, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहाँ से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है मैं उनको जहाँ सलाम पेश किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं ख़त्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की अच्छी, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी खयाबान से। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं हैं, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में ढह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े। सो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ। पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है। किसी बदमाश की जुर्रत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। थैंक यू वेरी मच। बैठे रहे क्यों? अच्छा, और किसने बैठना है फिर? कुर्सी तो मेरी खाली कुर्सी तो मेरी खाली हो रही है। शेख साहब तुसी अवामी आदमी हो, अल्लाह दा बड़ा करम है। करम है अल्लाह का बहुत एहसान है। आप टीवी किसका है जी कि पहुंच रहा हूँ? आप टीवी कौन है?